हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। और इस क्लास में हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। हमने पिछले वाली क्लासेस में क्या पढ़ रखा है? हमने प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर लिया एंड देन पास्ट टेंस भी हमने पूरे उसके 4 पार्ट्स जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया। अब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो एज ऑलवेज जैसा कि हमें पता है कि फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें इन्हीं 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस जैसा कि हम जानते हैं भविष्यत काल, जो आने वाला टाइम है उसे ही तो फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। आने वाले समय की जो जानकारी देता है उससे ही फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमें किसी सेंटेंस को, पर्टिकुलर सेंटेंस को पहचानना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसकी पहचान गा, गे, गी, गा, गे, गी, इसकी यही पहचान है, गा, गे, गी। ठीक है, गा, गे, गी, यही इसकी पहचान है। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा हो, गी हो, गे हो, प्रेजेंट है, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में उन्हें हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम जैसे कि हमने आगे के लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें भी वही सेम है, सेम प्रोसेस इसमें भी हमें अप्लाई करना है। पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, देन निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर ख़त्म। इंट्रोगेटिव में हमें 2 पता है ना, सिंगल इंट्रोगेटिव देन डबल इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं? अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें ना, नहीं, इस तरह के शब्द प्रेजेंट ना हो, उन्हें ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। हम अगर सेंटेंस जब पढ़ेंगे प्रॉपरली तो हम इसे देखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसका रूल क्या है? पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, फिर हमें रखना है विल, देन शैल। विल, शैल, जो क्या है ये विल और शैल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यही आपकी सीक्वेंसिंग रहने वाली है। ठीक है, सब्जेक्ट, विल, शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 है। कितनी है? 2 है, जो है एक है विल और एक है शैल। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ शैल लगेगा? यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि सिंगुलर के साथ विल, प्लूरल के साथ शैल, इस तरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? आई
वी के साथ लगेगा आपका शैल, आई वी के साथ लगेगा शैल, देन अदर्स के साथ लगेगा विल, अदर्स के साथ लगेगा विल, आई वी के साथ लगेगा सेल, अदर्स के साथ लगेगा विल। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यही रूल चलेगा, निगेटिव में भी यही चलेगा, और इंटरोगेटिव में भी यही चलेगा। सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात मैं कर रही हूँ, ये आपका ये वाला पोर्शन इन तीनों सेंटेंसेस में सेम रहेगा, ठीक है। ये जो रूल जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये बस अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। तो पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, देन विल, सेल, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। ये है इसका सीक्वेंस। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेटर समझते हैं। वे लोग गीत गाते होंगे, वे लोग गीत गाते होंगे, वे लोग गीत गाते होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, दे, वे लोग, ये क्या है? सब्जेक्ट है, को दे बोलते हैं। गीत गाते होंगे तो दे। अब हमें विल लगाना है कि शैल लगाना है, कैसे पता चलेगा? आई वी के साथ लगेगा शैल, क्या लगेगा? शैल। तो आई वी के साथ, आई वी को छोड़कर जितने भी होंगे उसके साथ विल लगेगा। यहाँ पे आई दिख रहा है? नहीं। विल दिख रहा है? वी दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। आई वी को छोड़कर जो भी यहाँ पे कुछ भी हो उसके साथ हम विल लगाते हैं। दे विल सिंग, फर्स्ट फॉर्म, ए सॉन्ग, ये हो गया आपका। इसी तरह हमें करना है, ये हो गया आपका सेंटेंस रेडी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे जाने से पहले हमें एक दो और एग्जांपल हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे हम देखते हैं कि क्या है उसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आज कानपुर अवश्य जाऊंगा, ये देखिए, मैं आज कानपुर अवश्य जाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे अवश्य जाऊंगा, मैं आज कानपुर अवश्य जाऊंगी, इस तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे जो अवश्य है ये दृढ़ता बता रहा है। क्या बता रहा है? दृढ़ता। नहीं भाई, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इसको क्या, इसके लिए रूल जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कि आई वी के साथ यहाँ पे हम सेल लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो दृढ़ता बताए, वहाँ पे आई वी के साथ विल लगता है एंड अदर्स के साथ शैल लगता है। जहाँ पे ये प्रोसेस उल्टा हो जाए वहाँ पे दृढ़ता होता है। क्या रहता है? तो नहीं, मुझे ये काम करना ही करना है। जैसे हम इसे क्या बनाएंगे? जैसे आई के साथ हमें शैल लगाना है, लेकिन हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस सेंटेंस में दृढ़ता बता रहा है कि नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो टू कानपुर टुडे, हो गया ये, मैं आज कानपुर अवश्य जाऊंगा। इस तरह का। वैसे ही अगर हो जाए, उन लोगों को खाना ही होगा। अगर दूसरा सेंटेंस देखें हम, जैसे उन दूसरा सेंटेंस हम देखें कि उन लोगों को खाना ही होगा, ये है दूसरा सेंटेंस आपका, ठीक है। इसको हम कैसे प्रिपेयर कर बनाएंगे? जैसे
यहाँ पे उन लोगों को, मतलब ये अदर है, आई भी तो नहीं है ना, इसके साथ हम शैल लगाएंगे, ठीक है। दे शैल, दे शैल है, दे शैल they shall have to eat food, they shall have to eat food। ये हो गया आपका, उन लोगों को खाना खाना ही होगा। they shall have to eat food, they shall have to eat food। have to क्यों लगा, कितने लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो मतलब वो जैसे जबरदस्ती होता है ना, मुझे जीतना ही है, we have to, इस तरह का। have to दृढ़ता बताता है। shall भी जो आपका उल्टा जो लगा है आईवी के साथ शैल, यहाँ पे दे के साथ शैल लग गया है, अदर्स के साथ शैल लग गया, तो ये भी दृढ़ता बता रहा है। हैव टू भी दृढ़ता के अर्थ में लगाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है आपका नेक्स्ट? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है हमें अभी, तो हमें वो देखना है फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, फिर हमें हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? नकारात्मक। इसमें रूल क्या रहने वाला है? वही सेम टू सेम, बस हमें नोट लगाना है, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब, will shall, then not, then verb की फर्स्ट फॉर्म, then ऑब्जेक्ट, then अदर वर्ड। यही आपकी सीक्वेंसिंग रहने वाली है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझेंगे? जैसे वो एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि एग्जाम्पल, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, ये है आपका सेंटेंस। तो कैसे? ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, ये है सेंटेंस आपका बन गया। उसी प्रॉपर उसी रूल पे उसी सीक्वेंसिंग में आपको रख देनी है, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, उसी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको रख देना है, और कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी कैसा पढ़ेंगे? सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रूल क्या है? पहले हम क्या लिखेंगे? इसका रूल जो है सीक्वेंसिंग, इसको किस सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है, किससे कैसे ट्रांसलेट हम कर पाएंगे। पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, जो होगी विल शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तो विल शैल ही तो हेल्पिंग वर्ब है भाई, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। देन आपका है सब्जेक्ट, देन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? यही आपका सीक्वेंस है। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, क्या राम मुझे बुलाता होगा? क्या राम मुझे बुलाता होगा? क्या राम मुझे बुलाता होगा? तो राम तो अदर ही तो है, आई वी तो नहीं है राम। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में आई वी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे। विल राम कॉल मी, ये हो गया आपका विल राम कॉल मी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको का जो क्वेरी, आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। उसका
उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, उसका सीक्वेंस रूल क्या है इसका। पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, देन विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये है सीक्वेंस आपका। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, राम मुझे क्यों बुलाता होगा, राम मुझे क्यों बुलाता होगा, ये है आपका सेंटेंस। इसको हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। किसके थ्रू समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। राम मुझे क्यों बुलाता होगा, ठीक है। तो वाई विल राम कॉल मी, वाई विल राम कॉल मी, ये है आपका प्रॉपर सेंटेंस रेडी हो गया। वाई क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। फिर राम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, जो है विल लगाएंगे हम। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन मी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट? तो ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।